भारत सरकार द्वारा, कई संतों द्वारा और बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो नशा मुक्ति अभियान में काम कर रहे हैं। तो क्या हमारा भारत एक दिन नशा मुक्ति हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अरे इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि भारत सरकार दो तरह का काम करती है। एक तो इन्होंने बना रखा है मद्य निषेध एवं समाजोत्थान, मद्य को बेचने वाला विभाग, जिसे आबकारी विभाग के नाम से जाना जाता है। दो तरह के विभाग हैं। अब एक तो कहता है कि नहीं, नशा नहीं करना। जैसे अभी आपने देखा होगा कि 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक इन्होंने मद्य निषेध सप्ताह चलाया, क्योंकि महात्मा गांधी के जन्मदिन आ गया था ना। और दूसरी तरफ राजस्व प्राप्ति के लिए इन्हें धन चाहिए, तो धन कहां से आएगा? वो मद्य बेच कर आएगा, शराब बेच के आएगा। तो कैसे हो सकता है? ये तो वही काम हो गया कि जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो एक हमारा हाथ एक्सीलेटर पे और दूसरा ब्रेक पे, तो ना तो वो आगे चलेगी ना रुकेगी और वो वही रहेगी। हाँ, यानी एक्सीलेटर और ब्रेक पे दोनों पे पैर रखा हुआ है इन्होंने। तो क्या सरकार दिखावा करती है नशा मुक्ति अभियान चलाने का? और जहां तक बात है संतों की, संत अपनी तरफ से प्रयत्न करते हैं। और आपने आसाराम बापू जी ने बहुत प्रयत्न किया। ब्रह्मा कुमारीज भी हैं जो आजकल ब्रह्मा कुमारीज ने तो आजकल अभियान छेड़ रखा है। जी ने उसका उद्घाटन किया और बाकायदा 43 रथ नशा मुक्ति के लिए घूम रहे हैं, जिसमें एक कुंभकर्ण लेटा हुआ है और कुंभकर्ण उठता है और बहनें समझा रही हैं कि नशा नहीं करना है, राजयोग की तरफ चलो। ये सारी चीजें हो रही हैं और हम लोग भी हैं उसी में। हम संत हैं, हम भी यही कहते हैं, सारे संत महात्मा यही कहते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, मद्य निषेध। और हमारे ग्रंथों में भी यही लिखा है कि मद्य निषेध। जाबाली ने उपनिषद में भी यही बात लिखी हुई है कि मद्य के 17वें अध्याय में यह बात आती है कि मद्य पीने से, यही तामसिक भोजन है, और तामसिक भोजन क्या करता है? स्नायु तंत्र को शिथिल कर देता है, हमारी याददाश्त खो जाती है, स्मृति बिल्कुल समाप्त होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। हमें अगर सात्विकता की ओर जाना है, हमें परमात्मा की ओर जाना है, तो फिर हमें तो मद्य छोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए श्री गुरु नानक देव जी ने भी कई बातें कही हैं। जैसे उन्होंने कहा, पोस्त भांग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। इसी को दूसरे शब्दों में कईयों ने कहा, हरि रस पिया जानिए जे कबू ना जाए खुमार, है ना। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, झूठे नशे जहां में उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नाम की खुमारी मतलब किस चीज की खुमारी? सुबह उठते ही प्रभु का नाम लेना, वो खुमारी होनी चाहिए ना, वो नशा होना चाहिए। और ये नशा तो थोड़ी देर रात को लिया, सवेरे उतर जाता है। आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे छोटे छोटे उम्र के बच्चे भी हैं, वो नशे में लिप्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भारतवर्ष में जितने 18 से 20% लोग सारे के सारे नशे के गुलाम हैं, जितने कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के अगर ले ले तो 18 से 20% नशा भारत में बिकता है। कितने प्रकार के नशे हैं हमारे भारत में जो लोग करते हैं? लोग कई तरह के नशे करते हैं। जैसे अफीम का नशा है, भांग का नशा है, पोस्त का नशा है, डोडे का नशा है, चिट्टे का नशा है, marijuana का नशा है, हेरोइन का नशा है, शराब का नशा है। कई तरह के नशे हैं। नशों की गोलियां हैं, नशों के इंजेक्शन है, कोडीन है, कोकीन है, कई तरह के नशे हैं। तो ये सारे के सारे जो नशे हैं, नशे क्या करते हैं? जैसे सबसे अच्छा नशा जो कहते हैं लोग, हीरोइन का नशा है, ले लिया, marijuana का नशा है, ले लिया, तो आदमी को ऐसा लगता है कि जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं, है, हल्का महसूस करता है, उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है। लेकिन ये एकाग्रता बढ़ जाना वास्तविकता एकाग्रता नहीं है। ये सुना भी है कि जैसे आप नशा करते हो ना, उसके बाद एक रिक्वायरमेंट हो जाती है बॉडी में कि अरे लेना ही है, तो क्या फिर वो बंदा रुक पाएगा, छोड़ पाएगा? हाँ, एडिक्शन बोलते हैं उसको, एडिक्शन हो जाती है। और जब तक वो नशा नहीं लेता, जो लोग नशे के इंजेक्शन लेते हैं या नशा लेते हैं, लेने के बाद अगर वो नशा ना ले तो उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। और जब वो नशा ले लेते हैं तो वो आराम से सारे काम कर पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनकी आयु कम हो जाती है और वो जल्दी ही काल के ग्रास बन जाते हैं। तो यानी वो छोड़ नहीं सकते? अगर एक बार आप एडिक्ट छोड़ सकते हैं, उसके लिए इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता है और उसके लिए उनको मॉरल सपोर्ट चाहिए, समाज की चाहिए। पहली बात तो सीधी सी बात है कि नशा जहां बनता है, मान लीजिए कि जहां पे शराब बनती है या जहां पे अफीम की खेती हो रही है, वो सिर्फ औषधि के लिए होनी चाहिए, दवाइयों के तौर पे होनी चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने सारी चीजें बनाई, अच्छाई भी और लोग कहते हैं बुराई भी। लेकिन सवाल ये उठता है, परमात्मा ने उजाला बनाया, अंधेरा तो नहीं बनाया। उजाले का ना होना ही तो अंधेरा है। परमात्मा ने अच्छाई बनाई, बुराई तो नहीं बनाई। अच्छाई का ना होना क्या है? बुराई है। तो इसका मतलब हमें अच्छाई की तरफ जाना चाहिए ना, बुराई की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। भारत में ऐसी कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा नशाखोरी होती है, युवा सबसे ज्यादा नशा करते हैं? ये अपना अरुणाचल प्रदेश। लेकिन संत जी, मैंने सुना है कि पंजाब में सबसे ज्यादा नशा होता है।
हाँ, movie शराब भी बनी थी उस पर तो एक। हाँ, शराब उड़ता पंजाब। बिल्कुल। हाँ, शराब सबसे ज्यादा बिकती है तो अरुणाचल में बिकती है, क्योंकि वहां ठंडा प्रदेश है, वो लोग पीते हैं वहां पे। गर्माहट की। उसके बाद तमिलनाडु आता है, फिर उसके बाद नंबर महाराष्ट्र का आता है, और पंजाब का नंबर भी आ गया है। तो पंजाब में हर आदमी चिट्टे का, भुक्की का और अफीम का, मैरिजुआना का, हीरोइन का नशा करने का काफी लोग आदी हो गए, बल्कि युवा पीढ़ी बिल्कुल बर्बाद हो गई है पंजाब में। तो पंजाब का बजट यानी कि जो राजस्व आना था इनको, वो आना था 10,145 करोड़ रुपए का इन्होंने लक्ष्य रखा, यानी शराब बेच के लेंगे, कमाएंगे। लेकिन आया कितना? 10,743 करोड़ रुपया, यही एक्स्ट्रा। जगह जगह ठेके खोल दोगे, है ना, शराब आम मिल रही है तो लोग तो पिएंगे ही पिएंगे, आदत हो गई उनको शराब की। इसी तरह से वहां पर और भी नशे बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। और हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं इस समय, उत्तर प्रदेश में ही 52,297 करोड़ रुपए का राजस्व आया है। और इतना राजस्व तो कई स्टेट्स का, पूरे स्टेट का पूरे वर्ष का बजट तक नहीं है, आप सोचिए। और इतने तो प्राइमरी स्कूल नहीं है पंजाब में, जितने ठेके खुल गए बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल, उतने नहीं, इतने ठेके खुल गए शराब के। तो क्या करेंगे लोग? लेकिन ये ऐसा भी तो करते हैं ना, जैसे कि मंदिर के इतने डिस्टेंस पे ठेके नहीं खोलने हैं, इस तरह से करते। क्या इस तरह से वाकई में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा? मंदिर की तरह, मंदिर में यानी मंदिर के पास यानी 200 मीटर तक या स्कूल के 100 मीटर तक के बीच में दायरे में नहीं खोलना है, शराब का ठेका नहीं खोलना है। लेकिन कानून को मानता कौन है? शराब माफिया बड़े ताकतवर हैं। ऐसे तो अमृतसर, हरिद्वार, गुजरात, बिहार, इनमें जो धार्मिक नगरियां हैं और दूसरे जो स्टेट्स हैं, इनमें शराब बंदी है। तो वहां तो सरकार के हाथ में है ना ये तो, कि सरकार इसको रोके। तो सरकार इस पे कार्य क्यों नहीं करती? सरकार के हाथ में नहीं है, स्टेट के हाथ में भी तो है ना, स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोहिबिशन, ठीक है, मद्य निषेध निदेशालय। ये सामाजिकता के अंदर में आता है, यानी समाज उत्थान विभाग के अंदर आता है। और ये सब होम मिनिस्ट्री के अंदर भी आते हैं। यानी एक्ट जो लागू होते हैं, कानून जो लागू होते हैं, उसमें 5 साल से लेकर 20 साल तक की सजा भी है, अगर अलग अलग नशे पकड़े जाने की सजा भी है। लेकिन करते होता तो नहीं ना। अब सरकार को राजस्व की सबसे ज्यादा इनकम इन्हीं से है, तो अपना राजस्व कैसे छोड़ दें? संत जी, यही बात तो है ना कि अगर सरकार अगर इसको बिल्कुल ही बंद कर देगी, तो जो इतना धन आ रहा है फ्री, इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा? सरकार को जो धन आ रहा है वो क्यों अपना नुकसान करेगी? अरे मनीषा जी, उसके लिए सरकार बहुत कुछ कर सकती है। क्या कर सकती है? सड़कों के किनारे पर औषधियां लगी हुई हैं, जंगलों में औषधियां लगी हुई हैं, ऐसे ही जमीन पे उग रही हैं, लोग काट के उनको जला देते हैं, यानी कूड़े में चली जाती हैं कई बार। ऐसी ऐसी कीमती औषधियां हैं, तो इनको चाहिए कि आयुष विभाग से कंसल्ट करें, आयुर्वेदिक विभाग से कंसल्ट करें, उनकी सलाह ले, उनके विशेषज्ञों को साथ में ले, और उन जड़ी बूटियों को बना के, चाहे रा बनाए, कच्चा मटेरियल बेच दें, और चाहे उनकी औषधियां बना के बेच दें। अरबों खरबों रुपया तो वहीं से कमाया जा सकता है। पर ये प्रोसेसर तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, कि आप पेड़ उगाओगे, कब उगेंगे, कब? अरे जंगल में अपने आप उग रहे हैं, भरे पड़े हैं जंगल। औषधियां पहचानने वाला चाहिए, और वो उसमें आयुर्वेद विभाग मदद कर सकता है। तो आपको लगता है कि जितना धन इनको शराब से आता है, उतना ये दवाइयों को उससे ज्यादा आ सकता है? विदेशों में सप्लाई हो सकती है सारी की सारी औषधियां। चाहेंगे कि सरकार को आपसे थोड़ा सा कंसल्ट करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है। अभी दिल्ली की बात बताता हूं आपको, 1.5 लाख करोड़ है ना, और तमिलनाडु में 45,855 करोड़, बिल्कुल इतने की शराब बिक गई। अरे यानी कि लोग इतनी शराब पी रहे हैं लोग। अगर शराब, मान लीजिए कि हम किसी को पकड़ लेते हैं कि प्लास्टिक बैन, और देखा कि पन्नी किसी ने 100 ग्राम रखी, किसी ने 200 ग्राम, आपकी दुकान वालों ने रखी हुई है, उनको हम पकड़ लेते हैं। पकड़ना किसको चाहिए? अरे जो फैक्ट्री में बन रही है, फैक्ट्री बंद कर दो ना, लोग अपने आप कागज के लिफाफे इस्तेमाल कर लेंगे। पर लोग इसी तरह नहीं कर देंगे, क्यों बगावत कर देंगे? पहले मुंह लगाई और अब बंद कर रहे हो। शराब की बात कर रही हैं आप? हाँ, शराब ऐसा है कि पहले मुंह लगाइए बंद, लेकिन शराब भी तो औषधि की तरह लेनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। क्या हमारे डॉक्टर कहते हैं कि शराब आप एज अ मेडिसिन ले सकते हैं? मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे ब्रांडी है, वो बच्चों की छाती और पीठ पे मली जाती है, पहले बुजुर्ग मलते ही थे, तो उस समय आराम मिलता था सबको। पर जब सब कुछ बंद हो जाएगा तो फिर तो ब्रांडी भी बंद हो जाएगी ना। हाँ, मिल सकती है, दवा के तौर, औषधि के तौर पे लिखी जा सकती है। जैसे नारकोटिक ड्रग्स हैं, तो ड्रग्स में, नारकोटिक ड्रग्स में आती है ना, उसमें एक शेड्यूल बना हुआ है, तो वो जो दवाई के तौर पे डॉक्टर लिख सकता है और मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि एक तरफ के वो बंद हो जाएगी, लेकिन अगर किसी को तलब है तो वो इस तरह से लेना शुरू कर दे। हाँ, तो उसे राजयोग करना चाहिए। हाँ, उसे अध्यात्म में आ जाना चाहिए, धार्मिक हो जाना चाहिए,
और स्कूलों में, यानी छोटे छोटे विद्यालयों में छोटे छोटे बच्चों को और बड़ों को कॉलेजेस में एक नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए कि ये चीजें हमारे लिए तामसिक हैं। अगर कोई छोड़ना चाहे और न, कहते हैं इच्छा शक्ति और वो नहीं छूट रही है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? हाँ, जिसकी इच्छा शक्ति है वो छोड़ सकता है, वो राजयोग करे, ओके। राजयोग करे और योग लगाए, और इच्छा शक्ति के साथ अगर वो चाहे तो बिल्कुल छोड़ सकता है, वाकई कोई बड़ी बात नहीं है। और इच्छा शक्ति पैदा करने के लिए उसको आसपास का वातावरण भी सपोर्टिव मिलना चाहिए, मददगार मिलना चाहिए। पर मैंने तो सुना है कि जो एक बार इस नशे की लत में पड़ जाता है फिर पॉसिबल नहीं है उसका बाहर निकलना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों का नशा छूट गया, बहुत से लोगों का नशा छूट गया। ब्रह्मा कुमारी आश्रम वालों ने लाखों लोगों का नशा छुड़वा दिया है। मैं क्या बताऊं आपको, हम भी वहां पे गए थे तो देखा वहां पे जो उन्होंने नशा मुक्ति अभियान चलाया हुआ है, और वहां पे लोग आते हैं, बड़े बड़े नशे छोड़ देते हैं, सिगरेट का, बीड़ी का, तंबाकू का और अफीम का, शराब का। मैंने लाखों लोगों को वहां छोड़ते देखा नशा। वहां पर उन्होंने एक पेटिका रखी हुई है, पेटिका में अपनी बुराई एक छोड़ के चले जाओ, इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, और बस धीरे धीरे सब छूट जाता है। संत समाज ने क्या किया है नशा मुक्ति के? संत समाज तो चाहता है कि नशा बंद हो जाए, लेकिन संत समाज में भी तो नशा है। ये क्या बात कह रहे हैं आप? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कई हमारे ऐसे लोग हैं जो साधु लोग सुल्फा चिलम पीते हैं, हाँ। और उसमें नशा करते हैं। वो सवाल ये है कि वो सोचते हैं कि ये एकाग्रता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो एकाग्रता नहीं है, वो अध्यात्म नहीं है। और अगर हमारा अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मन जीते जगजीत, और अगर हमारा इंद्रियों के ऊपर ही हमारे नियंत्रण नहीं है, तो फिर हम साधु और सन्यासी किस बात के? ये तो आप हमें नहीं चाहिए साधु सन्यासियों को, ये नशा छोड़ देना चाहिए, और सभी को कहना चाहिए, सभी संस्थाओं को, पूरे समाज को मिलकर ये अभियान चलाना चाहिए, तभी नशा मुक्ति हो सकती है। तो आपके हिसाब से कि अगर जिस तरह से आपने बताया कि सब इस तरह से चलें, तो एक दिन हमारा भारतवर्ष नशा मुक्त हो सकता है। संत जी, क्या ऐसी कोई भी जगह नहीं है कि जहाँ पे लोग नशा ना करते हो? है, अपने उत्तर प्रदेश में ही है। क्या बात? सहारनपुर में अरे गांव है मिर्गपुर। मिर्गपुर में छोटे से लेकर बड़े तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता। अरे ना शराब पीता है, ना मांस खाता है। क्या कारण है? ना कोई अफीम का नशा, ना चरस का नशा, ना गांजे का नशा, कोई किसी तरह का, इवन सिगरेट तो कोई नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीता, कोई किसी तरह का नशा नहीं करता। अब ये देखिए हैरानी की बात है कि ऐसा वहां के बुजुर्गों ने उन बच्चों को संस्कार इस तरह के दिए हैं, उनकी नैतिक शक्ति इतनी मजबूत कर दी, इच्छा शक्ति इतनी मजबूत कर दी है कि वहां पर कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता है। और उसका नाम अगर आप सर्च करना चाहें गूगल पे तो आप सर्च कर सकते हैं, मिर्गपुर डालिए, आपको मिल जाएगा। तो सभी ऐसे बुजुर्ग तो हर जगह होने चाहिए जो बच्चों को इतना ज्यादा प्रेरित कर दे कि कोई भी नशा ना करे। सुना है कि द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी कुछ किया था नशा मुक्ति के लिए। उन्होंने उड़ीसा को नशा मुक्त किया था 2023 में। तो क्या अब वहां के लोग नशा नहीं करते? ना, अब नशा वहां बंद है। चोरी छुपे तो? हाँ, चोरी छुपे अगर करते हैं तो करते रहे लोग। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फिर हम सभी अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं और एक पहल अपनी तरफ से करते हैं कि अपने आसपास में, अपने हर जगह जो भी हमारे जान पहचान वाले हैं, कम से कम उनको तो प्रेरित करें कि वो नशा ना करें। सभी से आइए मिलकर सभी से कहें कि अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ कीजिए, और साथ ही साथ हम लोग सब के सब नशों को बाय बाय छोड़ दें, नशों को, और इच्छा शक्ति के साथ इस देश की युवा पीढ़ी को समृद्ध बनाते हुए मजबूत करें, देश को मजबूत करें, पूरे भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने में सहयोग दें।